ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक होगा दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर बहुत सारे निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं और कभी कभी हमारी गलतियों की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। इस वीडियो में हम दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें के ऊपर चर्चा करेंगे जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भविष्य में इन बातों की वजह से भुगतना ना पड़े। दोस्तों, पहली विशेष बात, आज हम आपको पहली बात बताने वाले हैं कि अगर आप लोग किसी की बुराई या निंदा करते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। भले ही आप किसी की अच्छाई बुराई कर रहे हो या कैसी बुराई कर रहे हो, पर अगर आप लोग किसी की निंदा कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि आप अपने ऊपर ही दुख और समस्या ला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी की बुराई या निंदा करते हैं तो आप यह ध्यान रखिए कि आप जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो उसके किए गए पाप आपके खाते में आ जाएंगे और आपके किए हुए पुण्य उसके खाते में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की बुराई या किसी के बारे में कोई भी अपशब्द बोल रहे हैं तो सामने वाले ने अपनी ज़िंदगी में जो भी पाप किए होंगे उसमें से कुछ पाप का भाग उसके खाते में से आपके खाते में आ जाएगा और आपने अपने जीवन काल में जितने भी पुण्य किए होंगे उन पुण्य में से कुछ भाग उस व्यक्ति के पास चला जाएंगे जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। जब सामने वाले के पाप आपके खाते में आएंगे, इससे आपके जीवन में दो और समस्या आना निश्चित है और सामने वाले के पुण्य मिलेगा, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। इसलिए ना तो आप कभी किसी की निंदा करें, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा या भला बोलें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बुरा आपके साथ ही होना है। दूसरी विशेष बात, 7 तरह के अलग अलग पाप होते हैं दोस्तों। इन 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिस पाप का दंड आपको आपके जीवन काल में समाप्त होने से पहले भुगतना पड़ता है, और इस पाप का दंड आपको स्वयं भगवान शिव जी देते हैं। वह एक पाप कौन सा है, आइए हम आपको बताते हैं। कोई भी ऐसी माताएं बहनें जो कि गर्भवती हैं और अगर उस माता बहन को कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई पुरुष अगर अपशब्द बोल रहा है या गालियां दे रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पहले इस पाप का दंड भोगना पड़ता है। और यही वह पाप है कि जो व्यक्ति गर्भवती नारी को गालियां या अपशब्द बोलता है तो यह बहुत बड़ा पाप होता है, और इस पाप का परिणाम आपको अपने जीवन काल से पहले ही भुगतना पड़ता है, जो कि भगवान शिव जी स्वयं आपको देते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी नारी या स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, और जब वह गर्भवती हो तो उस समय तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनसे कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपको यह बात नहीं पता होगा, पर आज से पता चल गई है, तो अब से आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ में दोस्तों, जो माताएं बहनें जिस समय रजस्वला धर्म में होती हैं, अगर उस समय भी कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री अगर उस नारी को अपशब्द या कोई भी बुरा गाली देता है तो इसका दंड उस पुरुष या स्त्री को उसकी मृत्यु से पहले ज़रूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब भी माताएं रजस्वला धर्म में आती हैं तो उस समय आपको उनसे प्रेम से बात करना चाहिए, उनको गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए और ना ही उसे अपशब्द बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आपको बहुत ही बड़ा दंड मिलेगा। तो दोस्तों, यही वह दो विशेष बातें थीं
जिनका आपको अपने जीवन काल में ध्यान रखना चाहिए। आपसे यह गलतियाँ भूल कर भी ना हो, क्योंकि अगर यह गलती आपसे होती है तो इसमें आपके साथ ही बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अगर आपको इन दो विशेष बातों में से कोई प्रश्न अगर आपको निकल के आता है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।